दोस्तों, राधे राधे। आज हम बात कर रहे हैं कि सत्यनारायण व्रत कथा घर में कब कर। अक्सर ये सभी लोग पूछते हैं कि सत्यनारायण व्रत कथा घर में कब करनी चाहिए अपने को। तो मैं आपको एक दोहा सुना करके शुरू करता हूँ कि आप देखिए, जब जब मन में श्रद्धा जागे, जब जब हो कोई अभिलाषा, सत्य के नारायण को पूजो, पूरी हो हर परिभाषा। यानी कि जब जब आपके मन में कोई श्रद्धा भाव जाग रहा है कि कोई अभिलाषा है, इच्छा है, तब हम क्या सत्य के नारायण सत्यनारायण भगवान का पूजन करना चाहिए। इसका कोई समय ऐसा नहीं है, कुछ समय है जो विशेष है। तो दोस्तों, अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई पंडित जी, सत्यनारायण व्रत कथा, भगवान की व्रत कथा घर में कब कराई जाए? कोई तारीख तय है या कोई समय है या कोई मुहूर्त है? आप बताइए। तो सुनिए, मैं आपको बताता हूं। इस कथा की सबसे बड़ी खूबी यही है कि इसके लिए कोई सख्त बंदिश नहीं। ऐसा कोई वो नहीं है, जब आपकी इच्छा हो जब आप इस चीज को करवा सकते हैं। ये कोई ऐसा अनुष्ठान नहीं है जो कि यानी पंडित जी के पंचांग में कह दो, या हम क्या श्रद्धा का उत्सव है। ये तो क्या एक श्रद्धा का उत्सव है, और श्रद्धा किसी तारीख की मोहताज नहीं होती। जब आपके मन में इच्छा जागृत हुई तभी आप उस चीज को क्या करो, ये पूजन करवाओ। ठीक है। लेकिन हाँ, कुछ मौके ऐसे भी होते हैं जिनमें हमारे पुरखों के विशेष रूप से इसके लिए चुना है कि आपको ये कब करना चाहिए। तो आइए मैं एक एक करके आपको समझाता हूं कि हमें ये सब चीज कब करना चाहिए। तो सबसे पहला और सबसे प्रिय दिन है पूर्णिमा। पूर्णिमा क्यों रखा? अब इसमें भी कोई लॉजिक है भाई, हमारे जो पूर्वज पुरखे जो बना रहे हैं कि पूर्णिमा को ही हम क्यों करते हैं। तो पूर्णिमा को सोचिए कि जब चांद जब पूरा होता है तो उसकी रोशनी भी पूरी होती और उसका सुकून भी पूरा होता है। ठीक वैसे ही सत्यनारायण भगवान की यानी कथा भी पूर्णता का प्रतीक है। जीवन में जो अधूरा है उसे पूरा करने की प्रार्थना है। इसलिए हर महीने की पूर्णिमा तिथि को यह कथा कराना सबसे शुभ माना गया। और अगर आप पूरे साल में ना हो सके तो कार्तिक पूर्णिमा और बैसाख की पूर्णिमा को जरूर याद रखिए, उस समय आप ये कराइए। ये दोनों तिथियां विशेष फलदायी मानी जाती है। अब बात करते हैं कि हफ्ते में उस दिन की जो यानी खुद भगवान विष्णु को समर्पित है। आप सभी जानते हैं कि विष्णु भगवान का कौन सा दिन है, यानी बृहस्पतिवार, या जिसको हम गुरुवार बोलते हैं। ठीक है। तो बृहस्पतिवार या गुरुवार एक ही है। तो गुरुवार के दिन ये विशेष होता है इसमें, क्योंकि इस दिन विष्णु भगवान का पूजन होता है। तो इसलिए वो गुरु की भी महिमा है। जिस दिन गुरु की पूजा होती है, जिस दिन पीले वस्त्र पहनने की परंपरा होती है, उसी दिन सत्यनारायण भगवान यानी जो स्वयं यानी विष्णु भगवान का स्वरूप है, उनकी कथा के लिए हम सबसे उपयोग माना गया है। अगर आप सोच रहे हो कि हर महीने पूर्णिमा तो संभव नहीं है, तो कोई भी गुरुवार चुन लीजिए आप। भाव सच्चा हो, लेकिन क्या होना चाहिए इसमें? भाव सच्चा होना चाहिए जो दिल को छुए, यानी आपके दिल को शुभ बनाए। आप किसी भी यानी शुभ दिन इस कथा को कर सकते हैं। इसमें ये कोई ऐसा बंदिश नहीं कि आप गुरुवार भी ले या कोई भी और दिन ले, कोई विशेष तिथि। जब आपका मन कर रहा है आप उस दिन इस कथा को करवा सकते हैं, शुभ बन जाता है इसमें योग। तो इसमें एक विशेष है, एकादशी को भी एक उत्तम दिन है। व्रत और उपवास की यानी पवित्रता के साथ जब ये कथा जुड़ती है तो उसका प्रभाव और गहरा हो जाता है। लेकिन क्या है दोस्तों, असली सुंदरता तो इस बात में भी है कि जीवन का हर नया अध्याय यह
इस कथा का नियंत्रण आप जीवन की कोई भी शुरुआत कर रहे हैं, कोई भी नया कार्य कर रहे हैं, तो उस दिन आप इसको आप करवाइए। तो इसमें क्या होता है, इस अध्याय यानी कथा का निमंत्रण की बात बन सकता है, ठीक है ना। जैसे मैं कुछ विशेष कार्य बताता हूं कि इन समय में कोई कर लेता है, गृह प्रवेश के समय, गृह प्रवेश के समय यानी वास्तु पूजन होता है, गृह शांति पूजन होता है, विष्णु भगवान का भी विष्णु अर्चन भी होता है। नए घर में सुख समृद्धि का स्वागत करने के लिए हम गृह प्रवेश के समय भी इस चीज को, और भी जो पूजा है साथ में वो भी हम कर सकते हैं, वास्तु पूजन आदि। विवाह के बाद भी दूसरी बात है, विवाह के बाद जब नए रिश्तों को आशीर्वाद देने के लिए भी हम क्या करते हैं, इसका कथा को करते हैं। संतान प्राप्ति या मुंडन जैसे संस्कारों पर भी हम क्या करते हैं, इसका उपयोग करते हैं। नई नौकरी या व्यवसाय शुरू करने पर भी हम कथा का यूज, मतलब कथा करवाने का भाव रखते हैं। कोई परीक्षा पास की हो या कोई बीमारी टली हो, या आपकी इसमें हम कहें सबसे खास बात, आपकी कोई इच्छा यानी मन्नत जो पूरी हुई हो गई हो, तो उस समय भी आप इस चीज को कर सकते हैं, क्योंकि ये कथा है ही वचन की, यानी भगवान से किया वादा निभाने की। जिसने मन्नत मांगी पूरी होनी है, पर कथा ना करे तो कथा का सार ही अधूरा रह जाता है। अगर आप कोई कार्य कर रहे हो, वो कार्य की आपने मन्नत मांगी नहीं थी, तो उसको आप करिएगा, तभी वो आपको पूरा फल में है। पूरे होने पर तभी उसका पूरा अर्थ निकलेगा, आपको पूरा फल मिलेगा, ऐसा है। अब इसमें हम बताते हैं आपको, श्रावण मास और कार्तिक मास, ये दोनों महीने अच्छे होते हैं, ये दोनों महीने भक्ति और व्रत उपवास के लिए विशेष माने जाते हैं। इन दिनों में की गई यानी सत्यनारायण का कथा का महत्व और बढ़ जाता है। श्रावण में करें और कार्तिक मास, तो कार्तिक मास की में भी कहते हैं। इसमें सबसे मेन भाव क्या है, भाव ही सबसे बड़ा मुहूर्त है। अब आखिर में एक बात कहूंगा, और यही बात इस पूरी बात का सार है। तिथि बार महीना ये सब बाहरी सीढ़ियां हैं, असली मंदिर तो आपके भीतर है। अगर आप मन में सच्ची श्रद्धा है, अगर परिवार साथ बैठकर भगवान की कथा सुनने का आतुर है, तो कोई भी दिन शुभ है, कोई भी घड़ी पवित्र है। क्या अर्थ निकला, यानी आपके मन में भाव जागृत होना चाहिए कि भाई हमें आज ऐसा कार्य करना है, हमें इस तरह से हम ये कथा सुनना है और ये कथा से हमको ये मिलेगा। पूरे परिवार में आपके साथ में होना चाहिए, तभी इस कथा का पूर्ण फल मिलता है। एक आखिरी शेर के बाद मैं बात खत्म करता हूं कि पूजा का फल तिथि से नहीं भाव से मिलता है। जो मन से जुड़ा जाए भगवान से, वो हर पल जीता है, ऐसा है। तो अगली बार जब आप घर में ये कथा करवाएं तो पंचांग जरूर देखिए, पर पहले अपने दिल का पंचांग पढ़िए कि आपका मन क्या कहता है, आपका दिल क्या कहता है कि हमने कब करवाई थी और अब हम कब करवाए, तब से और अब में कितना अंतर है। अगर आप ये करवाते हैं तो आपको उसका कोई भी पूजा कभी व्यर्थ नहीं आती, वो हर पूजा जो होती है उसका फल देती है। कुछ समय बाद देती है, कुछ घंटों बाद देती है, कुछ महीनों बाद देती है, कुछ सालों बाद देती है, ऐसी भी है। पूजा कोई भी व्यर्थ नहीं जाती है, इसलिए आप इस चीज को देखिएगा अपने मन में। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे कमेंट में बताइएगा आपके घर में सत्यनारायण व्रत कथा कब हुई थी। हरि ओम।